आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। केंद्र में सरकार गठन की गतिविधियां तेज। आज एनडीए सांसदों की नई दिल्ली में होगी बैठक। प्रदेश में जल संवर्धन अभियान के तहत विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन जारी। मध्य प्रदेश राज्य सेवा परीक्षा 2021 का परिणाम घोषित। और प्रदेश में 12 जून तक पहुंच सकता है मानसून। आज कुछ जगहों पर बारिश की संभावना। अब समाचार विस्तार से। नई दिल्ली में आज राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की बैठक होगी। बैठक में भारतीय जनता पार्टी, तेलुगु देशम पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, लोक जनशक्ति पार्टी आर, शिवसेना शिंदे गुट, जनता दल एस और एनडीए के अन्य घटक दलों के नवनिर्वाचित सांसद शामिल होंगे। बैठक के लिए एनडीए सांसदों का नई दिल्ली पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और विदिशा से चुने गए सांसद शिवराज सिंह चौहान भी कल रात दिल्ली पहुंच गए हैं। इसके अलावा भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी दिल्ली पहुंच रहे हैं। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी में भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के नेताओं के अलग अलग बैठकें करने से राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। इंदौर जिले में जल संवर्धन और जल संरक्षण के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। जिला प्रशासन और नगर निगम इंदौर ने इसके लिए कार्ययोजना बनाकर क्रियान्वयन की शुरुआत की है और जानकारी दे रहे हैं हमारे इंदौर संवाददाता। इंदौर जिले में जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत जिले की सभी नदियों, तालाबों, कुओं और बावड़ियों सहित अन्य जल स्रोतों के संरक्षण एवं पुनर्जीवन के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। 5 जून से शुरू हुआ यह अभियान 16 जून तक चलेगा। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में प्रवाहित होने वाली नदियों, उनमें मिलने वाली सहायक नदियों और जल संरचनाओं का पुनर्जीवीकरण एवं संरक्षण करना है। जिले के ग्राम झलारिया से अभियान की शुरुआत करते हुए जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट ने कहा कि अभियान में तालाबों के गहरीकरण के साथ साथ जल संरचनाओं के क्षेत्र में पानी की आवक में आने वाले अवरोधों को भी हटाया जाएगा ताकि अधिक से अधिक वर्षा के जल का संचय किया जा सके। वहीं नगर निगम इंदौर भी जल संरक्षण और संवर्धन के लिए वंदे जलम नमामि गंगे अभियान की शुरुआत कर रहा है। इस अभियान के बारे में इंदौर नगर निगम महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने आकाशवाणी को बताया। इस अभियान को इंदौर में आगे बढ़ाने के लिए हमने 57 बावड़ी, लगभग 600 कुएं और 27 तालाबों में सफाई अभियान और उनको पुनर्जीवित करने का अभियान शुरू किया है। नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय जी की मुख्य आतिथ्य में यह अभियान शुरू हुआ है और हमको विश्वास है कि इसके समापन तक, जो कि गंगा दशमी को होगा, लगभग 85 से ज्यादा जल संरचनाओं को सहेजने का काम हम करेंगे, जो कि इंदौर को और इंदौर के भूमिगत जल स्तर को बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान होगा। जल संरक्षण और संवर्धन के इस अभियान के साथ साथ नगर निगम और जिला प्रशासन ने पौधरोपण से जिले के पर्यावरण को बेहतर बनाने की कार्य योजना भी बनाई है। जिला प्रशासन ने 20 लाख से अधिक पौधरोपण के लिए जिले भर में 2000 स्थानों का चयन भी कर लिया है। मनिंद्र कुमार दुबे, आकाशवाणी समाचार, इंदौर। वहीं जल संवर्धन अभियान के तहत सभी जिलों में भी गतिविधियां लगातार जारी हैं। मुरैना की ग्राम पंचायत चांदपुर के अंतर्गत अमगांव में सुखमेर नदी शंकर घाट में श्रमदान कर नदी की सफाई की गई। नदी में साफ सफाई कर जिलेवासियों को जल संरक्षण के प्रति संदेश दिया गया। शाजापुर में कल जनपद पंचायत मोहन बड़ोदिया के ग्राम खोरिया एमा की पहाड़ी पर पत्थर रखकर बोल्डर चेक डैम बनाने की शुरुआत की गई। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, X प्लेटफॉर्म और Facebook पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने राज्य सेवा परीक्षा 2021 का अंतिम परिणाम घोषित कर दिया है। विभिन्न विभागों के 290 पदों के लिए हुई परीक्षा आयोजित की गई थी। चयन परीक्षा परिणाम केवल 87% पदों के लिए घोषित किया गया है। परिणाम के अनुसार टॉप 10 में 7 लड़कियों ने जगह बनाई है। रायसेन की अंकिता पाटकर टॉपर रही हैं।
लोकसभा चुनाव के परिणाम घोषित होने के बाद निर्वाचन आयोग ने कल आदर्श आचार संहिता हटा ली। 16 मार्च को लोकसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गई थी। इस बीच कल मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार, निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार और डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। उन्होंने निर्वाचन आयोग द्वारा जारी अधिसूचना की एक प्रति राष्ट्रपति को सौंपी, जिसमें 18वीं लोकसभा के लिए चुने गए सदस्यों के नाम शामिल हैं। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि आम चुनाव 2024 में मतदान केंद्रों पर कुल 65.79% मतदान दर्ज किया गया। लक्षद्वीप में सबसे अधिक 84.16% और बिहार में सबसे कम 56.19% मतदान हुआ। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के रेत माफियाओं के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई के निर्देशों के अनुरूप बैतूल में खनिज, राजस्व और पुलिस विभाग द्वारा रेत माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई कर अनेक खनिज प्रकरण दर्ज कर आपराधिक प्रकरण भी दर्ज करवाए गए हैं। रेत माफियाओं के विरुद्ध दर्ज खनिज प्रकरण में शीघ्रता से सुनवाई कर अपर कलेक्टर बैतूल ने रेत माफियाओं के प्रकरणों का निराकरण कर 5 जून 2024 को मध्यप्रदेश खनिज अवैध खनन, परिवहन और भंडारण का निवारण नियम 2022 के तहत कुल 4 प्रकरणों में 1 अरब 37 करोड़ की शास्ति और नियम 22 के तहत 1 करोड़ 25 लाख मूल्य की 2 पोकलेन और 1 जेसीबी राजसात करने की कार्रवाई की है। मध्यप्रदेश जनजातीय संग्रहालय की स्थापना के 11वें वर्षगांठ समारोह का 5 दिवसीय महोत्सव महुआ महोत्सव का कल जनजातीय कार्य मंत्री डॉक्टर कुंवर विजय शाह ने शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि महुआ महोत्सव जनजातीय संस्कृति, कला और व्यंजनों से परिचित कराने का प्रयास है। प्रदेश में इन दिनों 2 तरह का मौसम देखने को मिल रहा है। दक्षिण पश्चिम मानसून तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसके साथ ही प्रदेश में भी मानसून पूर्व की गतिविधियों में तेजी आने लगी है। मौसम विभाग की माने तो अलग अलग स्थानों पर बनी मौसम प्रणालियों के असर से भी हवाओं के साथ नमी आ रही है। इसके चलते प्रदेश के कई शहरों के अधिकतम तापमान में कमी आने लगी है। मौसम विभाग ने आज भोपाल, नर्मदापुरम, जबलपुर, शहडोल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, चंबल, सागर संभाग के जिलों में कहीं कहीं तेज रफ्तार से हवाएं चलने के साथ बौछारें पड़ने की संभावना जताई है। मानसून के 12 जून तक प्रदेश में प्रवेश की संभावना है। कल प्रदेश में सबसे अधिक तापमान 44 डिग्री सेल्सियस दमोह और शिवपुरी में दर्ज किया गया। आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप में अमेरिका के डालास में मेजबान अमेरिका ने पूर्व चैंपियन पाकिस्तान को 5 रनों से हरा दिया। मैच टाई होने के बाद सुपर ओवर में अमेरिका ने 1 विकेट के नुकसान पर 18 रन बनाए, जबकि पाकिस्तान 1 विकेट पर 13 रन ही बना सका। टूर्नामेंट में कनाडा के खिलाफ जीत के साथ शुरुआत करने के बाद ग्रुप ए में अमेरिका की दूसरी जीत है। पाकिस्तान अपना पहला मैच ही हार गया और रविवार को न्यूयॉर्क में उसका मुकाबला भारत से होगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। नगरीय विकास और आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कल समीक्षा बैठक में निर्देश दिए हैं कि नगरीय निकाय अपने अपने क्षेत्र में कम से कम 1 नगर वन विकसित करें। इसके लिए 2 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। भोपाल में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय में जनजातीय कार्य विभाग द्वारा संचालित EMRS बोर्ड के परीक्षा परिणामों की समीक्षा और कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें प्रदेश के 26 जिलों के 40 प्राचार्य और 80 शिक्षक सहित 120 से अधिक प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। मुरैना में राज्य सरकार के किसान कल्याण और कृषि विकास विभाग ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर ग्रीष्मकालीन मूंग और उड़द के उपार्जन के लिए किसानों के पंजीयन की अवधि 10 जून तक के लिए बढ़ा दी है। गुना कलेक्टर डॉक्टर सत्येंद्र सिंह द्वारा जिला सहकारी केंद्रीय बैंक में खाद की समस्या को देखते हुए प्राइवेट डीलर्स, सहकारी समितियों, मार्कफेड के गोदामों में रखे खाद के संबंध में समीक्षा बैठक की गई। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।